दोस्तों कुछ वक्त पहले जिंदल स्कूल ऑफ अफेयर के डीन श्रीराम चौलिया ने भारत और रूस के संबंधों को लेकर एक भविष्यवाणी की थी जो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। श्रीराम चौलिया का कहना था कि भारत और रूस के संबंध हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अब बदलकर सिर्फ ट्रांजैक्शनल यूज तक सीमित होने वाले हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जबकि भारत और रूस के संबंध पिछले कई सालों से लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि श्रीराम चौलिया को इस तरह की भविष्यवाणी करनी पड़ी और आखिर उनके कहे हुए शब्द अब जाकर सच कैसे साबित हो रहे हैं, जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों हमारी पिछली कई रिपोर्ट में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि भारत की कंपनी RVNL और रशिया की कंपनी TMH ने मिलकर एक कंसोर्शियम साइन किया था, जिसके चलते ये कंपनी भारत में 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने वाली थी। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच में काफी सारी दिक्कतें पैदा होने लगी। इस ट्रेन में लगने वाले कुछ कंपोनेंट्स वेस्टर्न कंपनी से आते थे, जिन्हें देने से यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया क्योंकि कंपनी के ज्यादातर स्टेक रशिया के पास है। भारत की तरफ से रूस को ये सुझाव भी दिया गया कि आप मेजॉरिटी स्टेक हमारे पास कर दीजिए ताकि वेस्टर्न कंपनी इस ट्रेन को बनाने के लिए कंपोनेंट्स इजी हैंडओवर कर दे। लेकिन TMH कंपनी ने न सिर्फ ये करने से मना कर दिया बल्कि उन्होंने बकायदा भारत के सुझाव को लेकर रशियन गवर्नमेंट के पास कंप्लेन भी फाइल कर दी, जिसके चलते इन दोनों ही कंपनी के संबंध काफी खराब हो गए। हाल ही में खबर सामने आई है कि अब TMH के साथ नहीं बल्कि RVNL अब अपने देश के दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर इस कंसोर्शियम को पूरा करने वाला है। भारत और रूस के बीच में होने वाली ये एक बहुत बड़ी मेगा डील जिसके ऊपर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ था। भारत अब जिन स्वदेशी कंपनियों के साथ डील कर रहा है वह भी 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे में रूस के साथ जो पिछले लंबे समय से एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक रिलेशन चलता हुआ आ रहा था उसमें अब खटास पैदा हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसी हरकतें रूस कर रहा है जिससे साफ नजर आता है कि अब रूस भारत के साथ जिस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन को पहले लेकर चल रहा था उनसे अब रूस को कोई मतलब नहीं है। कुछ वक्त पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में सप्लाई कर रहा है। हालांकि दोनों ही देशों के बीच में किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। इन दोनों देशों के बीच में ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, जिसका मतलब होता है कि दोनों ही देश सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और इससे ज्यादा इन्हें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक और अपडेट सामने आई जिससे अंदाजा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं रूस जिस तेजी से पाकिस्तान को अपना सामान बेच रहा है उससे भले ही आज के वक्त में इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन ना हो, लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो इनके रिश्ते और गहरे हो जाएंगे। दोस्तों रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल के बाद अब रूस ने पाकिस्तान को LNG गैस का सप्लाई किया है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी है और दशकों पुरानी है। कुछ वक्त पहले शुरू हुए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनके रिश्ते में और भी ज्यादा मजबूती आई है। ऐसे में रूस का इस तरह से पाकिस्तान के साथ लगातार ट्रेड रिलेशन को बढ़ाना भारत को रास नहीं आ रहा। जब भारत ने इसे लेकर उनसे सवाल किए तब रूस के जवाब से भारतीय सरकार हैरान रह गई। सोर्सेज की माने तो रूस की तरफ से ये बयान सामने आया कि उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। जो देश उन्हें ज्यादा पैसा और बिजनेस देगा वह उनके साथ जरूर डील करेंगे, अब चाहे वह किसी और देश के दुश्मन हो या दोस्त, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के पीछे भी यही वजह है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के पास काफी सारा युआन मौजूद है। रूस के साथ LNG और क्रूड ऑयल के बिजनेस को लेकर पाकिस्तान रूस को पेमेंट युआन में करने वाला है, जो कि रशिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली इंटरनेशनल करेंसी है। रूस को इससे काफी फायदा है, इसीलिए तुरंत ही रूस ने पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। पाकिस्तान के साथ डील करने पर भारत की रूस से नाराजगी की वजह सिर्फ यही नहीं है कि रूस भारत का पक्का दोस्त है, बल्कि आपको बता दें कि भारतीय सरकार की असली टेंशन चीन पाकिस्तान एंड रशिया का फ्यूचर में बनता हुआ एक एक्सिस है या फिर कहें कि अलायंस है, जिसे भारत साफ साफ तरीके से देख रहा है। इस वक्त भारत के तकरीबन 55% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से इंपोर्ट होते हैं, जिस वजह से भारत को ये टेंशन है कि अगर इसी तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ रूस के संबंध अच्छे होते रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में भारत के इर्द गिर्द रशिया, पाकिस्तान एंड चाइना का एक नया सेपरेट एक्सिस बन जाए, जो भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे खतरनाक है। पाकिस्तान और चीन भारत के सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि पड़ोसी भी हैं। ऐसे में अगर रूस के साथ उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है तो ऐसे में अगर ये देश भारत पर हमला करते हैं तो भारत रूस से किसी भी तरह की डिफेंस से जुड़ी मदद नहीं ले पाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत की इस टेंशन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ रूस का ट्रेड रिलेशन भारत के लिए खतरा बन सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।